मुद्रा खोज का सफर जारी है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। और अगर आप भी हो मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा की खोज करने में और मुद्रा को सेव करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप भी तलाश रहे हैं एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एसबीआई के बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, जहां पे आप चाहे एसआईपी कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जानेंगे पूरी डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो इस फंड को बेस्ट बनाती है। सबसे पहले नंबर पर है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि एक आईटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। यानी कि इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज में है। एनएवी की देखेंगे तो वो 139 रुपये 40 पैसे आज की डेट में इसकी एनएवी वैल्यू है। और फंड की कैटेगरी की बात करेंगे तो एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है ये। और म्यूचुअल फंड हाउस की बात करेंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड है। फंड का साइज 23 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास है। एक्सपेंस का रेशो 0.9% है। आइए अब नज़र डालते हैं इसकी एनएवी की रिटर्न्स पर। एनएवी की रिटर्न्स हमें यहाँ पे ये बताती है कि फंड ने या फिर स्कीम ने ओवरऑल क्या रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम एनुअल रिटर्न की बात करेंगे, तो बात करते हैं पहले एक साल की, जहाँ पे फंड ने 0.78% का रिटर्न दिया है। 2 साल में 37.23% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 26.40% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 24.43% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से फंड मार्केट में अवेलेबल है 10 जनवरी 2013 से, तो इस फंड ने 20.85% का रिटर्न दिया है। तो आप देखेंगे कि इस फंड ने ओवरऑल सिंस इंसेप्शन से भी और 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आइए अब नज़र डालते हैं एसआईपी की रिटर्न पर। अगर बात करेंगे एक साल की तो -21.89%, 2 साल में 12.24%, 3 साल में 24.48% और 5 साल में 23.68%। तो यहाँ पे एक साल में इस फंड ने -21.89% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आज की डेट में या फिर करंट टाइम में मार्केट बहुत करेक्ट चल रही है, जिसके कारण बहुत से म्यूचुअल फंड आज की डेट पे नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं तो एक लंबी अवधि के लिए करते हैं। वहाँ पे इस तरह के म्यूचुअल फंड जो कि आईटी सेक्टर से हैं, जो कि सबसे बड़ा डिमांड वाला सेक्टर है आने वाले टाइम के लिए, तो लंबी अवधि पर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दूसरे नंबर पर है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। यानी कि इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है मिड कैप कैटेगरी कंपनीज में है। बात करते हैं अब एनएवी की, तो 146 रुपीज़ एनएवी है आज की डेट में इस फंड का। और फंड कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फंड हाउस की बात करेंगे तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का ही एक फंड है। फंड का साइज 67,040 करोड़ रुपए के आसपास है। एक्सपेंस रेशो 1.03% है। और रैंकिंग 4 स्टार रैंकिंग है क्रिजल द्वारा इस फंड को पिछले कई सालों से। ये अब नज़र डालते हैं इसकी एनएवी की रिटर्न पर, जो कि हमें ये बताती हैं इस फंड ने ओवरऑल क्या रिटर्न दिया है। एक साल की बात करेंगे, यहाँ पे हम फिर से एनुअल रिटर्न की ही बात कर रहे हैं। एक साल में 9.46%, 2 साल में 41.48%,
3 साल में 25.01%, 5 साल में 12.49% और सिंस इंसेप्शन जनवरी 2013 से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। तो 18.92% का रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। आइए अब नज़र डालते हैं एसआईपी के रिटर्न्स पर। यहाँ पर भी हम एनुअल रिटर्न की ही बात कर रहे हैं। 1 साल की बात करेंगे तो 0.42%, 2 साल की बात करेंगे तो 24.62%, 3 साल की बात करेंगे तो 30.06%, 5 साल की बात करेंगे तो 20.38%। तो बहुत अच्छा रिटर्न है यहाँ पे ओवरऑल भी और एसआईपी भी। और अगर हम इस फंड को देखेंगे तो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका आने वाले समय में इंडिया जैसी कंट्री में बहुत स्कोप है। तीसरे नंबर पर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज में ही होता है। एनएवी की बात करेंगे तो 110.52 एनएवी वैल्यू है आज की डेट में। और अगर कैटेगरी देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का ये फंड है। और फंड का साइज़ देखेंगे तो 11,646 करोड़ रुपए के आसपास फंड का साइज़ है। एक्सपेंस रेशो 0.76% है इस फंड का। तो आइए अब नज़र डालते हैं एनएवी के रिटर्न पर। यहाँ पर भी हम एनुअल रिटर्न की ही बात करेंगे। 1 साल में देखेंगे तो 6.16% और 2 साल में देखेंगे तो 41.70%, 3 साल में देखेंगे तो 26.72%, 5 साल में देखेंगे तो 18.15% और सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है जनवरी 2013 से 25.32% का रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को। आइए अब नज़र डालते हैं एसआईपी के रिटर्न पर। यहाँ पर भी हम एनुअल रिटर्न की बात करेंगे। 1 साल की बात करेंगे तो -0.93%, 2 साल की बात करेंगे तो 24.06%, 3 साल की बात करेंगे तो 51.57%, 5 साल की बात करेंगे तो 70.36% है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिटर्न है एसआईपी पर भी और लमसम पर भी। और अब फोर्थ नंबर पर है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, यानी कि ये एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, जिसको ये रेप्लिकेट करता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी 50 की ही 50 कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। एनएवी की बात करेंगे तो 144.63 रुपीज़ आज की डेट में एनएवी की वैल्यू है। और फंड कैटेगरी ये एक इंडेक्स फंड है और फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है। फंड का साइज़ देखेंगे तो 24,016 करोड़ रुपीज़ के आसपास फंड का साइज़ है। फंड का एक्सपेंस 0.18% है ओनली। और क्रिजन की रैंकिंग जो कि 3 स्टार की रैंकिंग है इस फंड को पिछले कई सालों से। इस तरह के फंड इंडेक्स फंड कहलाते हैं। और जब इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है और एक जेन्युइन रिटर्न की आशा रखता है मार्केट में, तब इस तरह के फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं एनएवी की रिटर्न पर। एनुअल रिटर्न की ही यहाँ पे हम बात करेंगे। 1 साल में देखेंगे तो 3.35%, 2 साल में देखेंगे तो 23.16%, 3 साल में 12.35%, 5 साल में 11.19% और सिंस इंसेप्शन 11.49%। आइए अब नज़र डालते हैं एसआईपी के रिटर्न्स पर। 1 साल में देखेंगे तो -8.46%, 2 साल में देखेंगे तो 8.85%, 3 साल में देखेंगे तो 14.16% और 5 साल में 12.26%। तो इस तरह का रिटर्न है जो कि एक जेन्युइन रिटर्न है। एक
नॉर्मल रिटर्न यानी कि एक एवरेज रिटर्न आप इसे कह सकते हैं। 5वें नंबर पर है SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF फंड, जो कि एक ETF कैटेगरी का फंड है। इसे ETF भी और इंडेक्स फंड भी कहा जा सकता है, जो कि BSE सेंसेक्स के इंडाइस को ही रेप्लिकेट करता है। और अगर NAV की बात करेंगे तो 573 रुपये आज की डेट में इस फंड का NAV वैल्यू है। कैटेगरी इंडेक्स फंड या फिर ETF फंड कह सकते हैं। फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड हाउस का एक ये फंड है। फंड साइज़ की बात करेंगे तो 65,627 करोड़ रुपए के आसपास फंड का साइज़ है। एक्सपेंस रेशो 0.07% है ओनली इस फंड का। आइए अब नज़र डालते हैं NAV की रिटर्न पर। एक साल में देखते हैं तो 4.01%, 2 साल में 22.50%, 3 साल में 12.83% और 5 साल में 12.34%। सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है, तो 12.97%। आइए अब नज़र डालते हैं SIP की रिटर्न्स पर। एक साल में देखेंगे तो -8.2% और 2 साल में देखेंगे तो 8.61%, 3 साल में देखेंगे तो 14.03%, 5 साल में देखेंगे तो 12.91% का रिटर्न है इस फंड का 5 साल के अंदर। दोस्तों, ये थे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स SBI की, जो कि आज की डेट में बेस्ट हैं कैटेगरी वाइज, सेक्टर वाइज, एक्सपेंस वाइज और ओवरऑल। अगर आप चाहें SIP करना चाहते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे हम किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।